हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही है डेली। तो राजस्थान में जो सहकारी बैंक में वैकेंसी आई है उनका हम पूरा का पूरा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो हमारा एक टॉपिक खत्म हो चुका है, जो कोडिंग डिकोडिंग है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि अभी तक किसी ने हमारे जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए। उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि कैसे अल्फ़ाबेट को लर्न करना है और कैसे उसके विपरीत क्रम को लर्न करना है और किस टाइप के क्वेश्चन जो बैंक में आते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने कुछ करवाए हैं आपको, और आपने क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिशा। तो डायरेक्शन के बारे में आज हम बेसिक बातें करेंगे, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। और ये सभी बातें आपको पता होगी तभी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन कर पाओगे ना। तो देखो, चलते हैं हमारी क्लास की ओर। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन, मैं यहाँ टॉपिक का नाम लिख देता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। डायरेक्शन। तो देखो, डायरेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो उत्तर की ओर दिशा कौन सी होती है, दक्षिण की ओर दिशा कौन सी होती है, पूर्व किस साइड लेते हैं और पश्चिम किस साइड लेते हैं। तो देखो, हम जब किसी पेपर पे यदि अपने डायरेक्शन को शो करते हैं तो हमेशा हम नॉर्थ को बनाते हैं ऊपर की ओर। तो ये क्या आपका नॉर्थ, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, उत्तर। तो देखो, नॉर्थ के जो सामने होती है जस्ट, उसको क्या बोलते हैं अपने साउथ। साउथ को अपने हिंदी में बोल देते हैं दक्षिण। साउथ को क्या बोलते हैं अपने, दक्षिण। अब देखो, ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका हो गया नॉर्थ और ये आपका क्या हो गया, साउथ। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आएगा आपका ईस्ट और वेस्ट। अब देखो, सूर्य किधर से उगता है, सूर्य का उदय होता है वो किस साइड से होता है, आपका ईस्ट से होता है। तो ईस्ट हमेशा किस साइड होगा, आपका जो राइट हैंड होता है उस साइड क्या होता है, आपका ईस्ट। और ईस्ट को अपने क्या बोलते हैं, पूरब। ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूरब। और ईस्ट के जो विपरीत होगा वो क्या होगा, आपका वेस्ट। और वेस्ट को हम बोलते हैं पश्चिम। क्या बोलते हैं, पश्चिम। तो देखो, ये अपनी जो मेन डायरेक्शन है चार होती हैं। ऊपर की ओर हमेशा लेते हैं अपने उत्तर, और नीचे की ओर लेते हैं दक्षिण, और हमारा जो राइट हैंड है उस साइड लेते हैं हम पूर्व, और जो अपना लेफ्ट हैंड है उस साइड लेते हैं अपने पश्चिम। जैसे आपको बोलता है कि कोई व्यक्ति सूर्य उदय की दिशा से चलता है तो आप किस साइड से चलोगे, आप ईस्ट की ओर से चलोगे। अब देखो, इसके बीच में क्या होती हैं, सब डायरेक्शंस होती हैं। इनके बीच में क्या होती हैं, सब डायरेक्शंस होती हैं। देखो, सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, देखो, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और यदि हिंदी में बोले, हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट को बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या है, उत्तर पूर्व। तो देखो, ये आपकी सब डायरेक्शन है। बीच में जो डायरेक्शन होगी उत्तर और ईस्ट के, उत्तर और पूर्व के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। और यदि मैं बात करूं कि ईस्ट यानी कि पूर्व और दक्षिण के बीच में जो डायरेक्शन होगी सब डायरेक्शन, इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको अपने बोलेंगे ईस्ट। और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होगी इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। क्या हो गया इसका मतलब, दक्षिण पूर्व। क्या हो गया इसका, दक्षिण पूर्व। अब देखो, उसके बाद देखो, हमारा नॉर्थ है, यहां तो अपना क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। इस साइड क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो सब डायरेक्शन होगी इसको क्या बोलेंगे अपने, इसको बोलेंगे अपने नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे अपने, नॉर्थ वेस्ट। और हिंदी में बात करूं तो क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। उसके बाद देखो, हमारी एक डायरेक्शन और रह गई है जो इन दोनों के बीच में होती है। किस किस के बीच में, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में। किसमें, पश्चिम और दक्षिण के बीच में। इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपने साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम।
तो ये देखो, ये आपकी क्या है, डायरेक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किस साइड हम उत्तर लेते हैं, किस साइड हम दक्षिण लेते हैं, किस साइड पूर्व लेते हैं। हमेशा याद रखना है आपको, जो राइट साइड, जो राइट हैंड होता है वो हमारी क्या होती है, ईस्ट होती है। राइट हैंड की तरफ क्या होती है, ईस्ट होती है। और ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर। अब इनके आमने सामने जो होती हैं, जैसे उत्तर के सामने होती है दक्षिण और ईस्ट के सामने होती है पश्चिम। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखो, इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो, जो आपकी डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 की 4 डायरेक्शन है। इसमें देखो जैसे ये क्या आपकी, ये वाली होगी आपकी नॉर्थ और ये होगी आपकी साउथ। थोड़ा सा मैं इसको सीधा करके बनाता हूँ, पहले अपने बनाते हैं इस साइड वाली। तो देखो, ये तो क्या होगी आपकी ईस्ट, और ये आपकी क्या होगी वेस्ट, और ये आपकी नॉर्थ और साउथ। ये क्या होगी आपकी नॉर्थ और ये होगी आपकी साउथ। ठीक है। अब देखो, जो ये डायरेक्शन होती हैं, इनके बीच में, दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। और इन दोनों के बीच में कितने का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। देखो, यदि वो बोले कि कोई व्यक्ति है उत्तर की ईस्ट से चलना प्रारंभ हुआ और वह अपने कहाँ मुड़ गया, वह अपने दाएं ओर मुड़ा। तो दाएं ओर मुड़ोगे तो किस साइड जाओगे, उत्तर की ओर जाओगे। तो देखो, ये 90 का होता है, तो ये पूरा का पूरा जो होगा, पूरा का पूरा कितने का हो जाता है, 360 का हो जाता है। कितने का होता है, पूरा का पूरा 360 डिग्री का। ठीक है, ये पूरे का पूरा आपका कितना हो गया, 360 डिग्री का हो गया। अब देखो, यदि कोई बोल रहा है ये पूरा का पूरा क्या होगा, 360। आपने देखा होगा जो घड़ी है, घड़ी में भी जो सुइयां घूमती हैं, वो उनमें भी कितना एंगल होता है, उसमें भी एंगल होता है आपका 360। यदि आपको बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति चल रहा था, कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है, तो चलता चलता वो क्या हुआ, वो घड़ी की दिशा में घूमा। तो घड़ी की दिशा में घूमेगा तो उसको अपने क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं, देखो एक तो होती है घड़ी की दिशा और एक होती है घड़ी की विपरीत दिशा। देखो, एक तो होती है आपकी घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणावर्त। घड़ी की दिशा, इसी को अपने क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। और एक होता है आपका घड़ी की विपरीत दिशा। एक क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। इसको तो बोलते हैं दक्षिणावर्त। घड़ी की दिशा को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। और घड़ी की विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं, अपने वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त। तो ये दो आपकी दो दिशाएं होती हैं, एक तो होती है घड़ी की दिशा में और एक होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। अब यदि वो बोले कि कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में मुड़ा है, तो घड़ी की दिशा में मुड़ा है तो वो कैसे जाएगा, इस प्रकार जाएगा। कैसे जाएगा, इस प्रकार। देखो, आपकी जो घड़ी होती है, घड़ी में जो सुइयां होती हैं वो इस प्रकार की तो घूमती हैं, ऐसे ऐसे आगे इस प्रकार की तो जाती हैं आगे, है ना। तो देखो, घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में हो जाएगा दक्षिणावर्त और वो इस प्रकार घूमेगा। और यदि बोलता है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा होती है वामावर्त। विपरीत दिशा क्या होगी, वामावर्त। देखो, इस साइड जाएंगी आपकी। देखो, घड़ी में जो सुइयां होती हैं वो, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं घड़ी बनाता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ये क्या होगी आपकी घड़ी। तो देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 12 बजे हैं, यहाँ पे क्या है, 12 बजे हैं। अब जो ये सुई जाएगी वो इस प्रकार जाएगी, इस प्रकार जाएगी। तो देखो, कौन सा इस प्रकार का साइन बना रही है ना, तो इस प्रकार का साइन बना रही है, तो ये आपका क्या होगा, दक्षिणावर्त। ठीक है। अब बात करें किसकी, अब बात करें कि घड़ी की दिशा के विपरीत। अब घड़ी की दिशा के विपरीत क्या होगा, देखो घड़ी हमेशा क्या चलती है, इस साइड की ओर चलती है। अब जब इसकी अपने विपरीत दिशा देखेंगे तो विपरीत दिशा क्या होगी, विपरीत दिशा ऐसी तो चलेगी, है ना। विपरीत दिशा से चलेगी तो वामावर्त में क्या होगा, वामावर्त में व्यक्ति का मुंह होगा वो इस प्रकार जाएगा। तो ये आपका क्या था, दक्षिणावर्त, और ये था क्या आपका वामावर्त। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त समझ गए क्या। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, अब आपको क्या पता होना चाहिए, दक्षिणावर्त और वामावर्त हो गया। उसके अलावा देखो, आपको 3 फॉर्मूले आने चाहिए। देखो, हम जब अपने पाइथागोरस प्रमेय करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये तो आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है आपका कर्ण। लंब, कर्ण और आधार। लंब, कर्ण और आधार, उसके जो 3 फॉर्मूले हैं वो तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए। देखो, ये हमने क्या बना दिया, आधार बना दिया, और ये आपकी क्या होगी, कर्ण। ये एंगल हो गया आपका कितने का, 90 डिग्री का। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने लंब, और इंग्लिश में बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, आधार।
आधार, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, कर्ण, और ये आप इसको अपने इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे, डायगोनल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, डायगोनल। दोबारा लिख देता हूँ, ये आपका क्या होगा, डायगोनल। अब देखो इसमें आपको क्या फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। देखो इसको, इसी को अपने क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो इसको समझना हमें क्यों जरूरी है। देखो कई बार क्या बोलता है कि कोई व्यक्ति पूर्व से शुरू हुआ, ठीक है, पूर्व से चला, पूर्व से चलता हुआ आगे सीधा गया, 5 मीटर गया, 5 मीटर जाने के बाद वो क्या है, अपने राइट हैंड मुड़ गया। कहाँ मुड़ गया, आपका राइट हैंड मुड़ गया। तो राइट हैंड मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर चला। फिर उसके बाद वो सीधा अपने जो प्रारंभिक स्थिति है वहां पहुंच गया। जहां से चला था वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच गया। तो जहां से चला था वहीं उसने दोबारा उसको वहीं पे पहुंचा दिया। तो फिर वो पूछता है कि यहाँ से तो यहाँ तक गया, तो 5 मीटर की दूरी तय की, यहाँ से यहाँ पे 5 मीटर की दूरी तय की। तो आप बताओ उसकी सीधी दूरी क्या होगी। तो सीधी दूरी हमें क्या बताना होगा, ये बताना होगा। तो वहाँ पे आपके ये जो फॉर्मूले लगेंगे ये आपको काम में आएंगे। तो ये फॉर्मूला लिख लो आप। क्या लिखोगे, देखो यदि आपको कर्ण को निकालना है तो कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या होती है, कर्ण को निकालना है तो कर्ण की यदि स्क्वायर लगाओगे, कर्ण लिख लो, ओनली कर्ण लिखोगे तो कर्ण को क्या फॉर्मूला क्या होगा, लंब की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ना है और इसके ऊपर क्या लगेगा, रूट लगेगा। और जब यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये रूट क्या है, हट जाएगा। ठीक है, ये रूट हट जाएगा। जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो आपका यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका रूट लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका कर्ण का फॉर्मूला। उसके अलावा आपका लंब का, देखो लंब कैसे निकालते हैं। लंब को निकालने के लिए क्या किया जाता है, कर्ण में से क्या कर दिया जाता है, कर्ण में से आधार को माइनस कर दिया जाता है। ये आपका हो गया कर्ण, कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर, माइनस आधार की स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, ये आपका हो गया लंब का फॉर्मूला। उसके अलावा आपका थर्ड है, वो है आपका आधार का फॉर्मूला। तो यदि आपको आधार निकालना है तो आधार का क्या फॉर्मूला रहेगा, आधार का फॉर्मूला रहेगा कर्ण की स्क्वायर, कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो, अब देखो यदि कोई व्यक्ति उत्तर से दक्षिण से कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, इस प्रकार गमन कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर, ऊपर से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी आपकी उत्तर डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी, ये उत्तर डायरेक्शन। तो देखो अब व्यक्ति का जो राइट साइड होगा, वो राइट साइड कौन सा होगा, राइट साइड मुड़ा तो ये वो इस साइड मुड़ेगा, ये उसका क्या होगा, राइट। ठीक है, और यदि उसका लेफ्ट बोले तो लेफ्ट साइड मुड़ेगा, तो कौन सा होगा, ये उसका होगा लेफ्ट। अब देखो यदि कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। अब पूर्व की ओर जा रहा है तो उसका राइट साइड कहाँ होगा, राइट साइड होगा इस साइड, और लेफ्ट साइड किससे होगा, लेफ्ट साइड होगा इस तरफ। देखो ये तो कहाँ जा रहा है, व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, और इसमें कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है पूर्व की ओर जा रहा है। अब देखो यदि बात आए किसकी, यदि कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दक्षिण की ओर, तो ये आपका हो गया दक्षिण। लिख देता हूं मैं यहाँ, यदि कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, तो दक्षिण की ओर जा रहा है तो उसका लेफ्ट और राइट कौन सा होगा, उसका ये वाला तो क्या हो जाएगा, उसका ये वाला हो जाएगा राइट, और ये वाला क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट। समझ में आ रही है क्या बात। यदि आप उत्तर की ओर जा रहे हो तो उत्तर की ओर जा रहे हो, देखो जो आपका राइट है वही आपका राइट होगा, जो आपका लेफ्ट है वही आपका लेफ्ट होगा। जब आप उत्तर से विपरीत दिशा में आ गए तो विपरीत दिशा में आ गए तो लेफ्ट राइट आपके चेंज हो जाएंगे ना। जो आपका लेफ्ट था वो क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, जो आपका राइट था वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट। देखो वैसे लेफ्ट राइट नहीं चेंज होगा, यदि आपका दायां हाथ है तो दायां ऐसे नहीं चेंज होगा, आपकी क्या है, उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। लेफ्ट की दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, राइट की दिशा भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उसके अलावा देखो यदि व्यक्ति कोई पूर्व से कहाँ जा रहा है,
पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है तो उसका राइट कौन सा होगा, उसका राइट हो जाएगा इस साइड, और उसका जो लेफ्ट है वो क्या उसकी साइड होगा, इस साइड उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये थी डायरेक्शन में जो बेसिक बातें हैं वो हमने की। तो एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि लेफ्ट राइट कैसे होगा। देखो यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका लेफ्ट कहाँ होगा, जो आपका राइट है वही आपका राइट होगा, जो आपका लेफ्ट है वही आपका लेफ्ट होगा। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है तो दक्षिण की ओर जाएगा तो उसकी क्या है कि दिशा चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दिशा चेंज हो जाएगी। जो राइट वाला था वो लेफ्ट। देखो ऐसा नहीं होगा कि आपका राइट है, जो राइट हैंड है वो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। वो आपकी क्या है, दिशा उसकी है, जो दिशा डायरेक्शन है वो उसकी विपरीत हो जाएगी, उत्तर दिशा की विपरीत हो जाएगी। तो पूर्व में आपको लेफ्ट राइट मैंने बता ही दिया, और दक्षिण में क्या होगा, लेफ्ट राइट इस प्रकार होगा। तो आपको 3 फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं वो, और उसके अलावा आपको जो मैंने मध्य डायरेक्शन बताई हैं वो सभी के सभी आपको पता होना चाहिए। तो देखो जब आपको ये सभी की सभी बातें पता होगी फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखो एक बात और याद रखो कि देखो जो आपका ये एंगल होता है, ये एंगल होता है पूरा का पूरा, ये कितने का होगा, 360 का होगा। कितने का, 360 डिग्री का होगा। जो आपकी घड़ी होती है, घड़ी में भी जो एंगल होते हैं दक्षिणावर्त, यदि बोले कि कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में जा रहा है और घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, यदि वो बोले कि घड़ी की दिशा में जा रहा है तो आपने किस साइड जाना है। देखो मैं पेन चेंज करके आपको इसकी डायरेक्शन बताता हूँ। यदि वो बोले कि घड़ी की दिशा में जा रहा है तो घड़ी की दिशा में इस प्रकार चलेगा। किस प्रकार चलेगा, इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपने दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। और यदि वो बोले कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा तो वो इस प्रकार जाएगा। इसको अपने क्या बोलेंगे, वामावर्त। क्या बोलेंगे, वामाव्रत। ये क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। ठीक है। अब इसके बाद ये भी इसमें भी लिख देते हैं, ये क्या, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से चलकर दक्षिण की ओर जाता है। अब मान लेते हैं ये स्थान है, वो इस स्थान का नाम देते हैं ए। यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से चलकर दक्षिण की ओर गया और उसने कितनी दूरी तय करी, उसने दूरी तय की 8 मीटर की दूरी तय की। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलकर दक्षिण की ओर गया और उसने 8 मीटर की दूरी तय की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो अपने राइट साइड मुड़ा। तो अब देखो ये क्या है, उसकी ये दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण दिशा में राइट कौन सा होगा, उसका राइट इस साइड तो होगा। तो राइट साइड मुड़ा तो इस साइड उसको अपने मोड़ दिया। अब वो बोल रहे हैं कि राइट साइड मुड़ के उसने कितनी दूरी तय की, उसने दूरी तय की 5 मीटर की। कितनी दूरी तय की, 5 मीटर की उसने दूरी तय की। अब क्या है, अब उसका मुख किस ओर हो गया, अब उसका मुख पश्चिम की ओर हो गया ना। यहाँ तो मुख कहाँ था, यहाँ तो मुख था उसका दक्षिण की ओर, है ना। अब यहाँ पे मुख किसकी ओर हो गया, मुख हो गया उसका पश्चिम की ओर। अब देखो जब पश्चिम की ओर होता है तो लेफ्ट राइट कौन सा होगा, ये तो उसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट हो जाएगा। अब उसके बाद बोला कि वो अपनी राइट साइड मुड़ा और 3 मीटर चला। कितना चला, 3 मीटर चला। तो ये चल गया 3 मीटर। अब उससे ये पूछा गया क्वेश्चन में कि यहां तक चलने के बाद उसकी दिशा कौन सी होगी। तो देखो ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, ऊपर की ओर होती है आपकी उत्तर। तो कौन सी दिशा की ओर उसका मुख होगा, उत्तर दिशा की ओर उसका मुख होगा। तो देखो आपने जो डायरेक्शन के मैंने आपको बताई, बेसिक बातें बताई, वो सभी को आपने रिपीट करना है और क्लास को लेना अच्छे से। जो इसमें फॉर्मूले दे रखे हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ के आने हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।